हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं तृप्ति ढाका यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ की मेंटर। आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार था कि मैम प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, प्रोविजनल आंसर की हम लोग देख चुके हैं, चैलेंज कर चुके हैं, चैलेंज करने का टाइम बीत चुका है। अब जो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि मैम आंसर कीज आ चुकी हैं, आपने पेपर देख लिया, उसके बाद की कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो कट ऑफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब कट ऑफ का एनालिसिस बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने बच्चों ने पेपर दिया, पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 कैसा था, सब चीज़ों को बैलेंस करते हमें क्या करना पड़ता है, आंसर की देखनी पड़ती है। अब आप लोगों ने इससे पहले जो मेरा वीडियो देखा था, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर रिएक्शन ऑफ द पेपर, ठीक है। अब मैंने पेपर देखा, अब आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि मैम आपको पेपर कैसा लगा। सो स्टूडेंट्स, द पेपर वाज ऑन द मॉडरेट टू टफर साइड, इट वाज नॉट कंप्लीटली ऑन द टफर साइड कि पता नहीं क्या ही आ गया मैम, इस बार तो बहुत डिफिकल्ट था। हम मानते हैं वैसे तो कि थोड़ा जून का साइकिल जो है, अगर हम वैसे तो दिस इज नॉट ट्रू, बट ऐसा मिसकंसेप्शन है या थोड़ा सा रह जाता है हमारे मन में कि अच्छा जून साइकिल थोड़ा डिफिकल्ट आता है, बट ठीक है आता है। एकदम ऐसा नहीं था कि क्या पूछ लिया। अब हम देखते हैं कि आंसर की क्या थी, है ना। आंसर की देख चुके, चैलेंज कर चुके हैं। आंसर की के बाद अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या रह सकती है, देखो स्टूडेंट्स, अब मैं जो दिखाऊंगी दैट इज ऑल्सो टेंटेटिव कट ऑफ। भाई ये भी क्या रहेगी, टेंटेटिव रहेगी। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक दो चार नंबर का मार्जिन इसमें भी हमें लेके चलना पड़ेगा। ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। कहीं आप लोग ये सोचो कि डर जाओ कि मैम पता नहीं क्या कट ऑफ बता रहे हो। देखो हम भी क्या करते हैं, आपसे बातचीत करके एनालाइज करते हैं, तो दैट इज व्हाट्स द डिफरेंस है। तो थोड़ा बहुत 2-4 नंबर का मार्जिन तो रहता ही है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 उसमें हेड्स में रिजल्ट आता है। तो जेआरएफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ 206 से 210 रह सकती है अनरिजर्व कैटेगरी की। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 से 184, 162 टू 168 फॉर पीएचडी ओनली। फिर हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 196 टू 200 जा सकती है बच्चों जेआरएफ की। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की 174 टू 176, 150 टू 154 फॉर पीएचडी ओनली। अच्छा, फिर आता है हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसमें अगर हम बात करें जेआरएफ की तो जाएगी 198 से 202 सम वर्ड इसके अराउंड। असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी 170 टू 174 स्टूडेंट्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 152 से लेके 156 तक रह सकती है पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए। एससी की अगर हम बात करें तो 180 टू 184 फॉर जेआरएफ, 158 टू 160 फॉर हमारे एपी की जो नेट कैटेगरी जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी। 136 टू 140 हमारी रह सकती है पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए। फिर आता है हमारा एसटी की अगर हम बात करें कि कितनी कट ऑफ रह सकती है जेआरएफ के लिए, 176 टू 180 ये हम मार्जिन लेके चल रहे हैं। 152 टू 154 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 130 टू 134 हमारी पीएचडी ओनली अगर हम बात करें हेड के लिए। दिस कट ऑफ स्टूडेंट्स इज टेंटेटिव। इसमें 2-4 नंबर का मार्जिन आप लोग लेके रख लेना। कितने मार्क्स आए, मुझे पता है कि इतने बेसब्रे होते हैं बच्चे कि मार्क्स कैलकुलेट करके देख चुके होंगे। 1 हफ्ते का टाइम है, मैक्सिमम 1.5 हफ्ता लगा लो। एनटीए विद फाइनल आंसर की रिजल्ट डाल देगा, या फिर पहले फाइनल आंसर की, फिर 1 दिन के गैप के बाद या तुरंत बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 हफ्ते अब वेट करो। आप लोग कट ऑफ इसमें 2-4 नंबर अपने ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि कितने रह सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो फॉर श्योर मार्जिन ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि 206 है तो 228 अगर हम बात करें कट ऑफ चली जाएगी, नहीं। कट ऑफ इसके लगभग इनसे 2-4 नंबर इधर उधर रहेगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी और जानकारी चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आप ये स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आने वाला दिसंबर साइकिल है हमारा, उसकी भी हमारी क्लासेस चालू हैं, टीटीएस है ना। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई टॉपिक जो आपको समझना हो मुझसे, आप वो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, है ना, मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि जिस दिन भी रिजल्ट आए सब स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्लियर हो और कोई भी हताश निराश ना हो। अच्छा, अगर कोई हताश निराश हो भी जाए तो हमारे पास दिसंबर साइकिल है। इस अगर हम बात करें पेपर की, हम बहुत सारी कमियां देखते हैं, तो कमियां देखने की बजाय हमें खूबसूरती देख लें कि हर 6 महीने बाद हो रहा है, टचवुड, है ना। तो हमारे पास दिसंबर साइकिल है प्रिपेयर करने के लिए उतने ही जोश से, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।